वेलकम टू आवर चैनल कॉलम्स कलेक्शन। आज की इस वीडियो में हम अयाज अमीर साहब का जो कॉलम आपके सामने पेश करेंगे उसका उन्वान है अफ़गानिस्तान के बारे में हमारी भूल। जनरल ज़ियाउल हक से लेकर आज तक अफ़गानिस्तान में हम मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते रहे हैं और वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। जिसे अफ़गान जहाद कहा जाता है वो अमरीकी डॉलरों और सऊदी रियालों से चला और हम बीच में व्यापारी थे। उस नाम नहाद जिहाद में मजहबी सोच रखने वाली कुव्वतें पेश थीं। जनरल ज़ियाउल हक की सोच भी मजहबी रंग रखती थी। जनरल साहब का सियासी असासा तो कुछ था नहीं, अपनी सियासी जगह बनाने के लिए उन्होंने मजहब का अलम बुलंद किया। अफ़गानिस्तान के हालात उनके लिए गनीमत साबित हुए। अमरीकियों ने उन्हें अपने करीब कर लिया और यहाँ डॉलर आने लगे। नाम नहाद जिहाद से पहले हमारा ख़जाना खाली था। रूसी फ़ौज अफ़गानिस्तान में आई और अमरीकी रद्द अमल सामने आया तो हमारे ख़जाने की पोजीशन बेहतर होती गई। जमहूरियत पर वैसे ताले लगे हुए थे, बस हर चीज़ पर मजहब का रंग नुमाया होने लगा। नाम नहाद जिहाद शुरू हुआ तो यहाँ ये समझा गया कि एक तो मज़हब की खिदमत हो रही है और दोम पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है। अफ़गानिस्तान के बारे में समझा गया कि मजहबी क़ुव्वतों की इमदाद करके पाकिस्तान की स्ट्रेटजी गहराई बढ़ाई जा रही है। यानी हमारे स्ट्रेटजिक माहिर ये समझ बैठे कि हिंदुस्तान के मुकाबले में हमारी गहराई, जिसे अंग्रेज़ी में डेप्थ कहते हैं, बढ़ गई है। असल में नतीजा कुछ और निकला। अफ़गानिस्तान के मसाइल हमने अपने ऊपर बिठा लिए और ऐसे बिठाए कि हमारा माशरा बदल गया। अफ़गानों को हमने पाकिस्तान में खुली छुट्टी दे दी। जहां उनका जी चाहा वो आए और वहीं आबाद हो गए। फाटा की शक्ल बदल गई। पेशावर की आबादी रातों रात दुगनी हो गई। 30 से 40 लाख अफ़गान पाकिस्तान में महाजिर बनकर आए और उनमें से बेशतर यहीं के होकर रह गए। नाम नहाद जिहाद की मेहरबानियों की वजह से हमारा माशरा जदीद असले और जदीद नशों से रोशनास होने लगा। यहाँ के लोगों ने क्लैशनकोफ कभी देखी न थी। इस जिहाद की वजह से क्लैशनकोफ हमारे माशरे का हिस्सा बन गई। बर्रे सगीर के पुराने नशे शराब, अफ्यून और चर्स हुआ करते थे। डॉलरों पर चलने वाले जिहाद की वजह से हमें हीरोइन का पता चला और आज हीरोइन का इस्तेमाल हमारे मुल्क में खासा आम हो। इज्जत पसंद और कदामत परस्त माशरा तो हमारा पहले ही था। उस जिहाद में मुलव्विस होने की वजह से यहाँ की मजहबी सोच रखने वाली कुव्वतें और मजबूत हुईं। कुछ हमारे सऊदी दोस्तों की मेहरबानी थी, वहाँ से पैसे आने लगे तो मदरसों की तादाद में इजाफा हुआ। मजहबी सोच रखने वाली कुव्वतें पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गईं। हम ये समझने से कासिर रहे कि कौमी मफाद और मजहबी सोच दो अलग चीज़ें हैं। मजहबी यगानगत हो भी, कौमी मफादात फिर भी अलग होते हैं। यूरोप में एक मजहब था, ईसाइयत, लेकिन आलमी तारीख की सबसे हौलनाक जंगें यूरोप में हुई हैं। मुस्लिम दुनिया का मजहब एक है लेकिन कौमी मफादात अलग अलग हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से आज भी हम देख सकते हैं कि ना सिर्फ मजहबी यगानगत है बल्कि बहुत हद तक मसलकी यगानगत भी है। लेकिन हमारे मफादात और हैं और हमारे अफ़गान हमसाए अपने मफादात को किसी और नज़र से देखते हैं। नाम नहाद जिहाद में जितनी इमदाद भी यहाँ से की गई वो अपनी जगह, लेकिन कोई एक अफ़गान मकतब फ़िक्र नहीं जो पाक अफ़गान बॉर्डर को तस्लीम करने के लिए तैयार हो। सेकुलर अफ़गान हो या मजहबी सोच रखने वाले, ड्यूरेंट लाइन को वो नहीं मानते। ये भी है कि अफ़गानिस्तान में बसने वाले पाकिस्तान को शक की निगाह से देखते हैं। हिंदुस्तान से मजहबी मिलाप नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान का हमसाया नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान को शक की निगाह से नहीं देखा जाता। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हम हिंदुस्तान का शोर मचाए रखते हैं जबकि अफ़गानिस्तान का ये प्रॉब्लम नहीं। अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम ड्यूरेंट लाइन है। अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम फाटा और पश्तो बोलने वाले इलाके हैं। टीटीपी क्या चाहती है? यही कि फाटा के इलाके आज़ाद हों और टीटीपी के ज़ेरे तसल्लुत हो जाएं। तो गोया प्रॉब्लम उनका हमसे बनता है, ना कि हिंदुस्तान से। लेकिन जैसे अर्ज़ किया, ये बात समझने से हम कासिर हैं। हम समझ रहे थे कि नाम नहाद जिहाद में अफ़गानिस्तान की मदद करके पुरानी रंजिशें मिट जाएंगी। हम ये न समझ सके कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में रंजिश नहीं है, मफादात का टकराव है। जहाँ ऐसी सूरत हाल हो वहाँ देरपा अमल से ही मफादात के टकराव को सुलझाया जा सकता है। लेकिन हम समझे कि मुजाहिदीन की इमदाद कर रहे हैं या तालिबान के पीछे खड़े हैं तो तारीख़ का एक नया बाब शुरू हो जाएगा। तालिबान हुकूमत और टीटीपी हमें सबक सिखा रहे हैं कि वक्ती तकाज़ों से मफादात का टकराव ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन हमारे जो स्ट्रेटजिक माहिर हैं, हर चीज़ का करता धरता वो हैं। उनकी सोच अपनी है और उनका यकीन है कि कौमी मफाद की तशरीह वही बेहतर कर सकते हैं। इस अक्ल कुल वाली दास्तान की वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन ये दास्तान ऐसी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती।
پاکستان کے تناظر میں سیکولر کا لفظ اچھا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ہمارا معاشرہ مذہب کی طرف بہت مائل ہے۔ سیکولر سوچ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کچھ ہمارے محافظان مذہب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے سیکولر کا ترجمہ لا دین کے لفظ سے کر دیا، اور جہاں کوئی چیز لا دین سمجھی جائے پھر ہمارے جیسے معاشرے میں لا حول ولا قوت ہی کہا جائے گا۔ لیکن افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا فائدہ اس امر میں ہوتا کہ وہاں مضبوط سیکولر حکومتیں قائم ہوتیں۔ ظاہر شاہ کی حکومت عملاً سیکولر حکومت تھی۔ زیادہ امداد روس سے آتی تھی۔ ہندوستان سے ان کے تعلقات قریبی تھے اور ہمارے ساتھ چھوٹی موٹی چھیڑخانی ہوتی رہتی تھی، لیکن تعلقات نارمل تھے۔ سیر کرنے یہاں سے لوگ کابل جایا کرتے تھے۔ پشاور سے صبح GTS کی بس کابل روانہ ہوتی تھی۔ 32 روپے ٹکٹ ہوا کرتا تھا، اور کابل کا ماحول تب ایسا تھا کہ دل خوش ہو جاتا۔ سردار داؤد کو پتہ نہیں کیا سوجی کہ اس نے اپنے کزن کا تختہ الٹ دیا۔ سردار داؤد کے معاون کچھ فوجی افسران تھے جن کی سوچ سوشلسٹ تھی۔ افغانستان میں چھوٹی سی کمیونسٹ پارٹی تھی۔ اس پارٹی اور سوشلسٹ سوچ رکھنے والے فوجی افسروں نے سردار داؤد کا تختہ الٹایا، اور یوں وہ تباہی اور ریخت کی کہانی شروع ہوئی جو آج تک ختم نہیں ہو سکی۔ جو کچھ ہو رہا تھا افغانستان کا اندرونی مسئلہ تھا، ہمیں وہاں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ہماری اور افغانستان کی بدقسمتی کہ جب سردار داؤد کا تختہ الٹایا گیا تو پاکستان میں براجمان اقتدار جنرل ضیاء تھے۔ روسی فوج تو افغانستان میں 1.5 سال بعد آئی۔ اس سے پہلے ہی جنرل صاحب ڈھول پیٹنے لگے کہ خطے کا نقشہ بدل چکا ہے۔ امریکی امداد بعد میں آئی۔ ہم نے نام نہاد مجاہدین کی امداد پہلے شروع کر دی، یعنی بلا سوچے مداخلت کا وہ عمل شروع کیا گیا جس کے نتیجے میں افغانستان کے مسائل کو ہم نے اپنے مسائل بنا لیا۔ ہمارا فائدہ اس میں تھا کہ افغانستان کو ہم غیر مستحکم نہ ہونے دیتے۔ نجیب اللہ مضبوط حکمران تھا۔ جب تک اسے روسی امداد مہیا ہوتی رہی، افغانستان کے شہروں پر نجیب اللہ کی حکومت کا تسلط رہا۔ ہماری سوچ میں تعصب کا عنصر نہ ہوتا تو ہم نجیب اللہ کو مضبوط کرتے، نہ مجاہدین کا جنجال پڑتا نہ طالبان کا۔ محسن داور درست کہتا ہے کہ طالبان سے بات کرنا بے سود ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والوں کو ملک دشمن سمجھا جاتا ہے۔